श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 11 मार्च 2025 आस्था चैनल पर दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव महाप्राण कथा का प्रारंभ हुआ है। जिस शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी हैं और कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो काफ़ी सरल और आसान हैं, जिन्हें आप अपने घर पर ही करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने 11 मार्च 2025 आस्था चैनल पर चल रही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मानसरोवर शिव महाप्राण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरे 2.5 घंटे के शिव महाप्राण कथा का रास्ता तो आपको इस 8 मिनट के वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सबसे बड़ा दान है तो पानी का दान है। भूखे को भोजन करा देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी राहगीर के लिए छांव के लिए वृक्ष लगा देना, इन सभी का बहुत अधिक पुण्य हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई प्रकार की विपत्ति को दूर कर देता है। क्या चीज़ दूर कर देती है? भगवान का चरणामृत। इसलिए आप विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी आपको भगवान का चरणामृत देते हैं। यह हमारी विपत्ति को दूर कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी की दुर्लभ तिथि की जानकारी दी है। आपको बता दें 21 अप्रैल 2025 को सोमवार की अष्टमी की तिथि है और 5 मई 2025 को सोमवार की अष्टमी की तिथि है। बस यही 2 डेट्स हैं वर्ष 2025 में सोमवार की अष्टमी की। इन्हीं 2 तिथियां जो सोमवार की अष्टमी है जो शिव और पार्वती का मिलन का दिन कहलाती हैं। तो ये 2025 में सिर्फ 2 ही दिन है ऐसे वर्ष भर में कि 21 अप्रैल को पड़ेगी और 5 मई को सोमवार की अष्टमी पड़ने वाली है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। अगर औषधि कार्य नहीं कर रही है, यदि औषधि शरीर में नहीं लग रही है तो आपको 2 नाम लेना शुरू कर देना है। पहला महामृत्युंजय भगवान का और दूसरा महाकाल भगवान का। ये 2 नाम लेकर आपको औषधि लेना शुरू कर देना है। आपको दवाइयाँ निश्चित ही कार्य करने लगेंगी। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। काशी में एक धन्वंतरी कुआं है जिसमें धन्वंतरी जी ने सभी प्रकार की औषधि को डाल दिया था। ये कूप आपको महामृत्युंजय मंदिर में देखने को मिलेगा। इस कुएं में 8 घाट बने हैं, मतलब 8 जगह से पानी निकलता है और आप हर अलग जगह से पानी निकलेगा तो आपको पानी का स्वाद भी सब जगह से अलग अलग देखने को मिलता है। और ये उधर से जुड़ी हुई समस्या होने पर धन्वंतरी जी के कुएं का जल का आचमन करने से समाप्त हो जाता है। मतलब यदि आपको उधर से जुड़ी हुई समस्या है, पेट से जुड़ी हुई समस्या है तो धन्वंतरी जी के कुएं का जल का आपको आचमन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर आप भगवान के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर के नज़दीक में यदि बेलपत्र का वृक्ष है या वट वृक्ष है या पीपल का पेड़ है या आंवले का वृक्ष है तो इनमें से किसी भी एक वृक्ष में आप भोलेनाथ का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं तो वो भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। बस आपको इन्हीं वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना होता है। यदि आप शंकर भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर के आसपास मंदिर मतलब है नहीं है या बहुत दूर है, तो आप इन वृक्षों के नीचे भी जल अर्पित कर सकते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। लखेरा जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मेरी नातिन को बच्चे का लकवा लग गया था, वाणी भी चली गई थी, सरसों का तेल का उपाय किया और पशुपतिनाथ व्रत किया और जब मेरा पहला व्रत पूर्ण हुआ तो बच्ची बोलने लग गई। तीसरा व्रत जब मेरा पूर्ण हुआ तो बेटी चलने लगी और जब मेरे पशुपतिनाथ व्रत के 5वां व्रत जब मेरा पूर्ण हुआ तो बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत मंदिर में जाकर करो, पर यदि कोई रोग है, बीमारी है, समस्या चल रही है, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने ही घर से पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। जब छोटा बच्चा रोता है तो रोने से माँ समझ जाती है उसको समस्या क्या है। डॉक्टर हाथ पकड़कर और चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि क्या बीमारी है। उसी तरीके से महादेव केवल सामने जाने से महादेव भी आपकी सभी प्रकार की पीड़ा समझ जाते हैं। केवल आप महादेव के सामने चले जाते हैं, महादेव के मंदिर चले जाते हैं, उसी से महादेव आपके हृदय की पीड़ा समझ जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। परिवार पालने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, प्रपंच करना पड़ेगा, चालाकी करना पड़ेगी, पर जब पैसा कमाकर वो जब घर आएगा तो आपको कहना है कभी गलत मार्ग में मत जाना, किसी का बुरा मत करना, किसी के साथ अनर्थ मत करना और उसके धन के थोड़े से भाग को सत्कर्म में ज़रूर लगाना।
तो वो धन हमेशा बढ़ता चला जाता है। यदि आप जो भी धन कमाते हैं उसका थोड़ा सा भाग आपको सत्कर्म में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे आपका धन भी बढ़ता चले और आपका जो पैसा है, धन है, वो शुद्ध रहे। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। ज्ञानवापी के जल का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, इस ज्ञानवापी के जल पीकर व्यक्ति एग्जाम में या परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी सफलता चाहते हैं वो ज्ञानवापी के जल का आचमन जरूर करें। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। फाल्गुन माह की जो विशेष तिथियां हैं उसकी जानकारी देते हुए हम बता रहे हैं कि 12 मार्च को फाल्गुन शुक्ल की त्रयोदशी तिथि है। इसके बाद 13 मार्च को फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है। 14 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा है, होलिका दहन है। और 15 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा है। 16 मार्च को भाई दूज है। 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी है और 19 मार्च को रंग पंचमी की तिथि पड़ रही है। ये विशेष तिथियां हैं। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथाओं के नए क्रम की जानकारी देते हुए 3 नई शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है, जिसमें से 15 मार्च को तो महादेव की होली खेली जाएगी, जो कि सीहोर में ही खेली जाएगी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा। इसके बाद 21 मार्च से 27 मार्च को जशपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल शहादा महाराष्ट्र में रहेगी। फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अप्रैल माह की आखिरी शिव महापुराण कथा है वो 21 अप्रैल से 27 अप्रैल संगेश्वर बिहार में होने जा रही है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।